सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूँ आप सभी का दोस्त हैप्पी राइडर गजानन पाटिल। आप सभी में विराजमान अंतरात्मा को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज हम निकल रहे हैं मेरा भाईंदर से डहाणू की महालक्ष्मी माता जी के दर्शन के लिए। तो चलो अभी मिलते हैं राइड पर। प्यारे दोस्तों, अपने चैनल पे बाइक राइड का जो वीडियो है बहुत कम आता है, तो हमने आज सोचा डहाणू की महालक्ष्मी माता के दर्शन के लिए बाइक ही जाना है। हम अभी भाईंदर से निकले हैं और फाउंटेन होटल क्रॉस कर लिया है। खाड़ी पर निर्माणाधीन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ब्रिज निर्माणाधीन है, वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन, वर्क इन प्रोग्रेस, बट प्रोग्रेस इज वेरी स्लो। धीरे धीरे काम चल रहा है भाई। ये काम जब रेडी हो जाएगा तो यहाँ से गुजरात की ओर जाने वालों को, मुंबई की ओर जाने वालों को, ठाणा की ओर जाने वालों को, न्यू बॉम्बे की ओर जाने वालों को बड़ी ही राहत मिलेगी। जब ये कंस्ट्रक्शन नहीं रहता है तो हम सब चाहते हैं कि नया ब्रिज बन जाए, रास्ता बड़ा विस्तीर्ण हो जाए, बड़ा अच्छा लगता है। और जब काम शुरू होता है, शुरू में बड़ा उमंग उत्साह रहता है। कुछ समय के बाद थोड़ा काम जब लेट हो जाता है, लेंथली हो जाता है, तो फिर थोड़ा बोर सा लगता है कि अभी लगता है कि काम पूरा ही हो जाए, जल्दी कभी हो जाएगा। यही सब हम सभी राह देखते हैं। ऐसा ही हमारा भाईंदर वासियों का चल रहा है। यह खाड़ी का जो ब्रिज है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, ऐसी हमारी सबकी बड़ी तमन्ना है। तो चलो अभी निकलते हैं हम डहाणू की ओर। आज संडे है, संडे के कारण थोड़ी जो नॉर्मल भीड़ है थोड़ी कम है। आज संडे के दिन हमारे बहुत सारे राइडर भाई लोग चिंचोटी नाका, चारोटी नाका, डहाणू इत्यादि स्पॉट पर ब्रेकफास्ट राइड या तो मॉर्निंग राइड करने के लिए निकलते हैं। हमारे मुंबई वासियों को छुट्टी भी रहती है और थोड़ा भाग दौड़ के समय हम थोड़ा एंजॉय भी कर लेते हैं। तो यह है हाईवे। देखिए गुजरात की ओर जाने वाला हाईवे कितना विस्तीर्ण विशाल है। यहाँ गाड़ी चलाने में बड़ा सुकून लगता है। आप में जितनी उमंग है उतनी तेज़ आप गाड़ी सुरक्षिततापूर्वक चला सकते हैं। ऑफ कोर्स हमें गाड़ी कंट्रोल में ही चलानी है और सेफ साइड में ही चलानी है। ऐसा नहीं कि भाई रास्ता खुला मिल गया कैसा भी और कहीं भी भगाओ, ऐसा नहीं चलेगा। तो हम बड़े सुरक्षित सुकूनतापूर्वक रास्ते से हम आगे बढ़ रहे हैं। यह हमने अभी क्रॉस कर लिया है नायगांव क्रॉस करने के बाद हम थोड़ा आगे भी बढ़ रहे हैं। आजू बाजू में देखिए जैसा भी गांव आता है वहाँ पार्किंग शुरू हो जाता है। कई लोग चाय वगैरह पीने के लिए या ब्रेकफास्ट आदि करने के लिए रुक जाते हैं। सहस्र रश्मि भगवान सूर्य का आगमन हो चुका है। यह दिनकर जैसा आप विश्व को प्रकाशित करते हैं, वैसे ही हमारे मन में, हमारे अंतर में सत्य का उगम करो। हमारी बुद्धि ज्ञान से प्रकाशित कीजिए। यही आपसे हमारी नम्र प्रार्थना है। खानीवड़े टोल नाका बहुत बिजी चल रहा है और हम साइड से निकल रहे हैं। बाइक राइडर को एक बड़ी फैसिलिटी मिल जाती है। बिना टोल भरे साइड से निकल जाओ भाई और आगे बढ़े रहो।
These are the riders. ये बहुत सारे राइडर्स भाई दिख रहे हैं यहाँ ब्रेकफास्ट राइड के लिए, मॉर्निंग राइड के लिए निकले हैं मुंबई से। फ्यूल ब्रेक, टी ब्रेक। अभी मैंने बाइक में पेट्रोल भर लिया है और यहाँ थोड़ा टी ब्रेक के लिए रुके हैं और भगवान सूरज देव का आगमन हो चुका है। देखिए कितना बढ़िया सीन है। ये है होटल, यहाँ से अभी चाय वगैरह पी के तुरंत निकलते हैं अगले सफ़र के लिए। आगे कोई लॉन्ग व्हीकल पास हो रहा है इसलिए ट्रैफिक थोड़ी धीमी चल रही है। बड़ा ही हेवी लोडेड कंटेनर ट्रक जा रहा है आगे, इसलिए जो व्हीकल से बाजू वाले थोड़ी धीमी गति से पास हो रहे हैं। और अच्छा है उन्होंने बढ़िया इधर रेडियम वगैरह लगा के सूचित किया है जो बाजू से गुजरने वाले व्हीकल्स के लिए। अच्छी सूचना है यह। बोईसर 15 किलोमीटर, चारोटी 18 किलोमीटर। कर्वेचर वाला रोड है, थोड़ी कॉर्नरिंग में मज़ा आ रही है। वह सामने पहाड़ पर जो पिनाकल दिख रहा है वहाँ ओरिजिनल महालक्ष्मी माता का मंदिर है। कोल्हापुर से महालक्ष्मी माता जब गुजरात के लिए निकली, गुजरात के भक्तों से मिलने के लिए भी निकली, तो बीच में यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। यहाँ एक राक्षस के साथ उनका घनघोर युद्ध हुआ। यही वो स्थान है। भक्तों को दर्शन लेने के लिए आसान हो जाए इसलिए प्लेन जगह पे नीचे भी एक मंदिर बनाया है। लक्ष्मी माता के मंदिर के लिए यहाँ से लेफ्ट लेना है। बस अभी पास में ही हमारा महालक्ष्मी मंदिर है। यहाँ खुली और सुरक्षित जगह देख के हमने गाड़ी पार्किंग कर ली है और माताजी के दर्शन के लिए पैदल निकल पड़े। यहाँ से मंदिर की ओर जाते समय रास्ते के दोनों साइड ऐसे छोटे छोटे दुकान है। यहाँ पूजा आदि का साहित्य मिल जाता है, कुछ बच्चों के लिए खिलौने मिल जाते हैं, चाय नाश्ता भी यहाँ अवेलेबल हो जाता है। ऐसे ही हम शॉपिंग देखते देखते आगे बढ़ रहे हैं। माताजी के दर्शन के लिए बड़ी उमंग लगी है। माताजी के दर्शन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। नवरात्रि में यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, लंबी चौड़ी लाइन रहती है, तो लाइन भीड़ कंट्रोल करने के लिए यह बराबर बढ़िया पैसेज बनाया गया है। आज इतनी भीड़ नहीं है, भक्तों की संख्या बहुत ही कम है, इसलिए हम मंदिर तक बड़े आसानी से और तुरंत पहुंच गए। माताजी का यह मंदिर बड़ा ही भव्य, दिव्य और प्राचीन है। प्राचीन परंपरा के हिसाब से मंदिर के बिल्कुल सामने यह दिया लगाने के लिए बड़े बड़े 2 स्तंभों का निर्माण किया गया है और यहाँ से गर्भगृह एकदम स्पष्ट सामने दिखता है। माताजी का दर्शन यहाँ से बड़ी आसानी से होता है। मंदिर के सामने से आपको यह 360 व्यूज में बताता हूँ ताकि मंदिर और उसका परिसर का
जो दृश्य है, जो नयन रम्य देखा हुआ है, सबको ठीक से दिखाई देगा, पता चलेगा। हमने यह परिसर का खूब आनंद लिया। मंदिर में जाके माता जी का दर्शन लिया, प्रसाद पाया है और फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी का पूर्ण आनंद लिया है। महालक्ष्मी माता जी को कमल पुष्प बहुत पसंद है और यह देखिए कमल पुष्प बेचने वाले यहाँ जगह जगह मिल जाते हैं। हमें कमल पुष्प लेके महालक्ष्मी माता को अर्पण करना होता है। और आजू बाजू के जो खेती में जो भी सब्जी आती है यहाँ इस लोकल मार्केट में वो फ्रेश सब्जियाँ भी मिल जाती है। महालक्ष्मी माता जी का दर्शन लेके बड़े ही प्रसन्न चित्त से हम यहाँ से लौट रहे हैं। हे महालक्ष्मी माता, सभी पे आपकी कृपा सदैव बनाई रखे। सामने जो पिनाकल दिख रहा है, यहाँ महालक्ष्मी माता का ओरिजिनल मंदिर है और सभी भक्तों के लिए यहाँ नीचे और एक मंदिर बनाया गया है। नवरात्रि में यहाँ काफ़ी दूर दूर से भक्त लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। स्पेशली जो लोग गुजरात की ओर जाते हैं, महालक्ष्मी माता का दर्शन करके ही आगे निकलते हैं। देखिए आगे ट्रक जा रही है और उसके पीछे एक पाइप रखा है, सिलेंडर। बहुत बढ़िया, बहुत रेयरली ऐसा सीन देखने को मिलता है। हम थोड़ा उसके पीछे पीछे जाएंगे। एक कहानी के अनुसार पांडव जब वनवास में थे तो यहाँ से गुजर रहे थे। एक सुंदर स्त्री को देख के भीम बहुत मोहित प्रभावित हो गए। उन्होंने उस सुंदर स्त्री के सामने शादी ब्याह का प्रस्ताव रखा। वह सुंदर स्त्री प्रत्यक्ष में माता महालक्ष्मी थी। महालक्ष्मी माता ने भीम को शादी के लिए एक शर्त रखी। रात भर में इस नदी पे वो एक बांध बनाए। यदि बांध बनाने का काम अधूरा रह जाता है तो शादी का प्रस्ताव अपने आप खारिज हो जाएगा। इस शर्त को स्वीकार करते हुए भीम भाई जोर से काम में लग गए। उन्होंने आधी रात तक बहुत सा कार्य पूरा कर लिया। माता महालक्ष्मी ने एक मुर्गी का रूप धारण करके रात को बांग लगाई। जैसे सवेरे में आवाज़ लगाते हैं मुर्गे, ऐसा आवाज़ लगा दिया। भीम को लगा सवेरे हो चुका है, इसलिए उन्होंने नाराज होके बांध निर्माण का काम अधूरा छोड़ दिया और इस तरह से शादी का प्रस्ताव अपने आप कैंसल हो गया।
ढाणू से निकलकर अभी हम पालघर की ओर बढ़ रहे हैं। पालघर में हमें एक निजी काम के लिए मिलने के लिए जाना है। तो ये पालघर का एक घाट सेक्शन है, घुमावदार रास्ते हैं, आजू बाजू में बड़ी ही पेड़ पौधे, सुंदर दृश्य है और बीच में एक छोटा सा डैम लग जाता है। उस डैम को देखते हुए, डैम का मनोहरी दृश्य देखते हुए हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। ये ब्रिज नया से निर्माण किया गया है, लगभग 2-3 साल पहले ही इसका निर्माण हुआ है। इससे यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही आसान हो गया है। ऐसी वनराई, ऐसे घने पेड़ पौधे हमारे शहरवासियों के नसीब में बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि हमारे मेगा सिटियों में कंक्रीट का जंगल फैला हुआ है। ज़रूरत भी है मकान, बिल्डिंग्स आदि बनाने की, रोड्स बनाने की, लेकिन उस साथ हम नेचर से थोड़ा लंबा जा रहे हैं, ऐसा यहाँ आने के बाद महसूस होता है। देखिए, हरा भरा घना जंगल कितना लुभाता है मन को, कितना सुकून लगता है। सही में ये भी एक ज़िंदगी का बहुत ही अवर्णनीय आनंददायक क्षण है। इसका हम खूब एंजॉय ले रहे हैं। यह है हमारी शिव नारायण सोसाइटी पालघर ईस्ट, श्री गणेश नगर, इस्कॉन टेम्पल के बिल्कुल बाजू में है, नियर टू द रेलवे स्टेशन पालघर ईस्ट। पालघर में हमारे दोस्त मनोहर निकम साहब को मिलने के लिए हम यहाँ आ पहुँचे हैं। बहुत समय के बाद उनसे मिलना हुआ है। घर उन्होंने बहुत बढ़िया सजा के रखा है। मनोहर निकम साहब, नमस्कार और धन्यवाद। आपसे मिलकर आप हमें बहुत ही खुशी हुई। हमारी यह शिव नारायण सोसाइटी है पालघर ईस्ट में। पालघर शहर अभी जोर से विकसित हो रहा है। इसका डेवलपमेंट का जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है काफ़ी फास्ट है। बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस यहाँ चल रहे हैं। टेरेस पर हमने जाके 360 व्यूज़ लिया। देखिए कितना बढ़िया कंस्ट्रक्शन चारों ओर बढ़ रहा है। डिस्ट्रिक्ट प्लेस बन जाने के कारण यहाँ बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस शुरू हो चुके हैं। पालघर ढाणू वासियों को कुछ सालों पहले थाना में जाना पड़ता था कोई भी सरकारी काम के लिए, लेकिन शासन ने यह सब असुविधाओं को देखकर पालघर डिस्ट्रिक्ट निर्माण किया। इसलिए पालघर में काफ़ी जो गवर्नमेंट ऑफिसेस है आ चुके हैं और यहाँ के स्थानिक लोगों को उसका बड़ा ही लाभ मिल रहा है। सामने यह रेलवे स्टेशन है, पालघर रेलवे स्टेशन।
इस्कॉन टेम्पल भी यहाँ बाजू में ही है। और हमारी यह जो श्री गणेश नगर शिव नारायण सोसाइटी बिल्कुल स्टेशन के बाजू में ही है। मनोहर निकम साहब और परिवार को मिलके बहुत ही खुशी हुई। अभी समय हो चुका है आगे निकलने के लिए। यहाँ से हमें जाना है विरार के लिए। तो मनोहर निकम साहब, आपसे और आपके परिवार को मिलके हमें बड़ी खुशी हुई। मेहमान नवाजी करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मित्र सचिन खांडेकर साहब से हम समय के कमी के कारण मिल नहीं पाए। सचिन खांडेकर सर, हम नेक्स्ट टाइम आपसे ज़रूर मिलेंगे, बहुत देर तक बातचीत करेंगे। जल्दी ही आपको मिलने के लिए हम ज़रूर आएंगे। धूप काफ़ी हो चुकी है, लेकिन बाइक राइड में बड़ा ही मज़ा आ रहा है। विरार शहर में हम एंट्री कर चुके हैं। यहाँ से भीड़ भाड़ शुरू हो चुकी है। हमारे एक रिश्तेदार जितेंद्र भरत तावड़े यहाँ ही बाजू में रहते हैं। यह फ्लाईओवर ब्रिज स्टार्ट हो रहा है, विरार ईस्ट वेस्ट कनेक्टिंग फ्लाईओवर ब्रिज। पहले हमको नारंगी के रेलवे फाटक से क्रॉस होकर जाना पड़ता था। ब्रिज होने के कारण अभी ईस्ट वेस्ट में जाना आसान हो गया है। हमेशा की तरह यह ट्रैफिक जाम की समस्या, हर एक को आगे जाना है, लेकिन केवल मुझे आगे जाना है, कोई आगे बढ़े ना बढ़े, इस विचार के कारण ट्रैफिक जाम होता है। एक्चुअली लाइन बाय लाइन सब जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं, हम सिर्फ अकेले जाना चाहते हैं, लेकिन यह गलत है। सबका साथ, सबका विकास बहुत ज़रूरी है। ट्रैफिक जाम की यह समस्या शहरों में दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अभी ट्रैफिक जाम से हम निकल चुके हैं। विरार पश्चिम में चंद्रकांत भाई और उनकी लड़की श्रावणी से मिलके हमें बड़ी खुशी मिली। उनसे बातचीत हो गई, भोजन का लाभ लिया है यहाँ, और हम वापिस विरार से भाईंदर की ओर निकल पड़े हैं। चंद्रकांत भाई, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। विरार की ट्रिप हमारी लगभग पूरी हो गई है। अब हम निकले हैं विरार भाईंदर की ओर जाने के लिए। तुंगारेश्वर 3, ठाणे 34, दहिसर 22। जटायु पक्षी, गरुड़ पक्षी उड़ रहा है, ऐसा यह सीन दिख रहा है। एक्चुअली बाइक के पीछे चेयर्स लगी हुई है। यह है वसई दिवा शटल। भिवंडी से होते हुए यह शटल दिवा तक पहुंच जाती है। पूरा ही दिन हमारा बड़ा ही व्यस्त और मस्त गया। शाम होने जा रही है। सूरज पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। सूरज देवता की मंद मंद रोशनी हमें बोल रही है कि भाई घर की ओर निकलो। इस तरह से हम अभी घर की ओर निकल रहे हैं, मकान की ओर निकल रहे हैं। हमेशा की तरह भाईंदर खाड़ी ब्रिज के पीछे 4-5 किलोमीटर का लंबा चौड़ा ट्रैफिक जाम क्रॉस करके हम अभी फाउंटेन होटल जंक्शन पहुंच गए हैं। बस फाउंटेन होटल जंक्शन क्रॉस करने पर ऐसा लगता है कि 50% हमारा विजय मिल गया है, क्योंकि फाउंटेन होटल क्रॉस करना हमारे
भाईंदर वासियों के लिए बड़ा ही गर्व की बात रहती है, क्योंकि ट्रैफिक ही इतना इधर ही रहता है। ट्रैफिक जाम क्रॉस करो तो बड़ा रिलीफ लगता है, रिलैक्स लगता है। इस तरह से हमने यह फाउंटेन होटल जंक्शन अभी क्रॉस कर लिया है और घर की ओर बढ़ रहे हैं। मीरा भाईंदर रोड पे मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है। जय कुमार एंड कंपनी की ओर से यह बहुत बढ़िया क्रेन से काम चल रहा है। यह क्रेन का कैपेसिटी बहुत ही हेवी है और इसका काम करने का स्पीड भी बहुत बढ़िया है। इस तरीके से हमें भाईंदर वासियों को जल्दी ही मेट्रो रेलवे का लाभ मिलने वाला है। थैंक यू टू गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज का हमारा डहाणू के महालक्ष्मी का दर्शन बहुत ही अच्छा और सफल रहा। साथ में पालघर और विरार में भी हम रिश्तेदारों से मिल के आए। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे नए और बढ़िया वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।